नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था कोरोना और कोहरे को लेकर बैठक हो रही है। अपनी पूरे जीवन जो है वो देश के लिए समर्पित बैठक होनी है। बताते चले प्रधानमंत्री कालिदास मार्ग पर यह बैठक होने वाली है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आज टीम 9 के साथ बैठक करने वाले हैं। कानून व्यवस्था कोरोना और कोहरे को लेकर यह बैठक होने वाली है। शाम 6:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आज शाम को 6:30 बजे टीम 9 के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना कोहरे को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी। तो सीएम योगी आज टीम 9 के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में कोरोना कानून व्यवस्था और कोहरे को लेकर चर्चा की जाएगी। आज शाम 6:30 बजे ये बैठक होनी है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज सीएम योगी टीम 9 के साथ शाम को 6:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर बैठक करने वाले हैं। बैठक में कोरोना कोहरे और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने आहट दे दी है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन BF.7 को काफी खतरनाक बताया जा रहा है, जिसको लेकर बुलंदशहर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी दौरान सीएमओ डॉक्टर विनय सिंह ने बताया कि जिले में 15 हॉस्पिटल हैं, जिसमें 14 प्राइवेट प्लांट पर्याप्त बेड्स की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। तो बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना ऑक्सीजन प्लांट्स है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन प्लांट है। जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेट करने की प्रशिक्षण दिया गया है और वो उसको नियमित रूप से रोजाना चलाते हैं। उसकी उनकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स पे जनरेटर की भी व्यवस्था है कि अगर किसी वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं होती है तो जनरेटर के द्वारा हम उनको चला सकते हैं। कोरोना के लिए हमने 5 डेडिकेटेड अस्पताल बना रखे हैं। इनमें से एक L2 श्रेणी का है और 4 अस्पताल L1+ श्रेणी के हैं, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बेड उपलब्ध है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, जहां एक खाली मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में एक जेल कर्मी का शव मिला है। कौशाम्बी का रहने वाला सिपाही कृष्ण कुमार लखनऊ में गोसाईगंज जेल के सरकारी आवास में परिवार के साथ रहता था और सीतापुर जेल में तैनात था। कृष्ण कुमार लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक बंदी की सुरक्षा की ड्यूटी में तैनात था और कल शाम दवाई लेने के लिए निकला था, लेकिन आज मोहनलालगंज के एक खाली मकान में उसका शव मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो बताते चले कि संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिसकर्मी का शव मिला है। लखनऊ के गोसाईगंज जेल के सरकारी आवास में मृतक अपने परिवार के साथ रहता था, जिसकी तैनाती सीतापुर जेल में थी। बता दें कि एक बंदी की सुरक्षा ड्यूटी में कृष्ण कुमार की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन कल शाम दवाई लेने के लिए वो निकला था, जिसके बाद वो वापस नहीं आया। आज
मोहनलालगंज में एक खाली मकान में उसका शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। वहीं बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर रेड हो रही है। आपको बता दें कि हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। 21 दिसंबर से इनकम टैक्स के अफसर छापेमारी कर रहे हैं। 48 घंटों से ये छापेमारी चल रही है। बताते चले कि घर, ऑफिस और फैक्ट्री में टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। तो बता दें कि 48 घंटे का समय हो गया है और लगातार छापेमारी जारी है। बड़ी अहम जानकारी आपके साथ बरेली से साझा कर रहे हैं, जहां पर मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर आईटी की रेड लगातार 48 घंटों से जारी है। घर, ऑफिस और फैक्ट्री में लगातार टीमें छापेमारी कर रही हैं। बरेली से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां पर मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। बताते चले कि हाजी शकील कुरैशी के ठिकानों पर आईटी लगातार 48 घंटों से छापेमारी कर रही है। बताते चले कि 21 दिसंबर से इनकम टैक्स के अफसर छापेमारी कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। घर, ऑफिस और फैक्ट्री तीनों जगह पर यह छापेमारी जारी है और 48 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये छापेमारी चल रही है, जो इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उधर बरेली में शादी के 8 दिन बाद से गुमशुदा चल रहे युवक सोनू सागर के परिजनों ने न्याय नहीं मिल रहा है। आरोप लगाते हुए परिजनों ने डीएम दफ्तर पर हंगामा किया। परिजनों का यह भी आरोप है कि सोनू की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी है। इस बात को खुद सोनू की पत्नी ने भी कबूल लिया है, लेकिन पुलिस सोनू की पत्नी को हिरासत में लेने के बाद छोड़ देती है। वहीं पुलिस के मुताबिक सोनू की पत्नी से घटना के संबंध में पूछताछ हो चुकी है। बस अब शव की बरामद करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सोनू के परिजनों का हंगामा देखकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और बाद में मामला बिगड़ता देखकर पुलिस ने सोचा समझाकर लोगों को शांत कराया। बताते चले कि भीम आर्मी के नेताओं के सहयोग से परिजनों के विरोध पर काबू पाया गया। वहीं एडीएम सिटी रामदुलारे पांडे ने कहा कि घटना के संबंध में पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की जा चुकी है। पुलिस मामले के खुलासे के लिए तत्परता से लगी हुई है। घटना में जो भी दोषी निकलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सोनू सागर 25 नवंबर को घर से कहीं जाने की बात कहकर निकला था। उसके बाद से उसका कोई पता नहीं लगा है। गायब होने के 8 दिन पहले ही सोनू की शादी हुई थी। सोनू के परिजनों का कहना है कि उन्होंने बरादरी पुलिस से कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। बाद में उन्होंने एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई, तब कहीं जाकर घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज हो सका था। ये निपटाओ भाई, निपटाओ। अभी कितनी देर है? 25 तारीख से गायब हुआ है। लड़की ने खुद फोन करके बुलाया है, कॉल डिटेल में उसका नंबर पाया गया है, फिर भी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। लड़की ने अपना बुरा कबूल किया है कि मैंने लड़के को मरवा दिया है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी और 3 कैदी पकड़े गए, उन्हें भी ऐसे छोड़ देते और रोज हमें टलवाई 2 घंटे का टाइम दो, 3 घंटे का टाइम दो, 24 घंटे का टाइम दो, ऐसे टाइम पे टाइम बढ़ाई जा रही है पुलिस, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज 1 महीना हो गया है। इस माँ के दिल से पूछे इसके दिल पे क्या चीज है? लड़की है, क्या है ये? लड़की का नाम चांदनी है। ये लड़की है, ये पत्नी है, इसकी पत्नी है सोनू की। सोनू की
जी। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद? शादी के 20 दिन बाद गैप करवाया है। जी। तो किसने मिलके मारा, क्या लगता है? इसके पूरे परिवार ने मिलके मारा है, इसके यारों ने मारा है, सब ने मिलकर मारा है। उनके द्वारा बताया गया कि काफी पहले नवंबर में ही उनके लड़के का अपहरण हो गया था और उन्होंने आरोपित किया है किसी को, तो संबंधित थाना अध्यक्ष और सीओ वगैरह से बात की गई और इन लोगों के सामने बात कराई गई। तो उसमें पुलिस लगी हुई है बहुत ही तत्परता से और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और सबको निर्देशित भी कर दिया गया है पुलिस के अधिकारियों को भी कि इसमें जो है प्राथमिकता के आधार पर इसमें कार्रवाई करें, जो भी संभव हो, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सके और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई। उधर गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अड़तला में एक बैंकेट हॉल में आग लगने से हड़कंप मच गई। बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही समय में टेंट जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने का कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। तो बैंकेट हॉल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि इस दौरान टेंट जलकर बुरी तरह से खाक हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन बता दें कि आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। वहीं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद जनपद में पहले डीसीपी एसीपी कोर्ट बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि जिला कमिश्नरेट बनने के बाद 3 जोन में बांटा गया था। डीसीपी एसीपी कोर्ट बनने से 160/16 और 151 की कोर्ट में सुनवाई हुआ करेगी। कोर्ट में बन जाने के बाद असामाजिक तत्वों पर लगाम लगेगी। वहीं गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार स्वात टीम ग्रामीण और थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा बाइक सवार अपराधियों से ये मुठभेड़ हुई है। घायल बदमाश के 2 अन्य साथी आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से घटना में इस्तेमाल अवैध शस्त्र और बाइक बरामद की हुई है। गिरफ्तार बदमाश थाना मोदी नगर से लूट और हत्या के प्रयास से वंचित था। चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 3 व्यक्ति एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिस पर नंबर नहीं था उससे आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देख के उन्होंने स्प्लेंडर मोड़ के भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा पीछा किया, तभी मोटरसाइकिल सवार युवकों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने खुद को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिसमें एक व्यक्ति गोल उर्फ मदारी को घायल हो गया तथा 2 व्यक्ति मौके से फरार होने में सफल रहे।
गोरखपुर जिला अस्पताल मरीज के घुटने का सफल प्रत्यारोपण करने के बाद चर्चा में है। बता दें कि सरकारी अस्पताल में भी सफलतापूर्वक सर्जरी की जा सकती है। इसका उदाहरण बना है गोरखपुर का जिला अस्पताल। लोग डॉक्टरों की प्रशंसा कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के बाद लोगों का सरकारी अस्पताल के प्रति विश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि घुटनों की सर्जरी प्राइवेट अस्पतालों में बहुत महंगी होती है, लेकिन जिला अस्पताल में सफलतापूर्वक और कम पैसे में सर्जरी होना कहीं न कहीं अभी भी सिस्टम पर विश्वास कायम कराता है। तो हम लोगों ने जिला अस्पताल गोरखपुर में पहला घुटना प्रत्यारोपण करा है। टोटल रिप्लेसमेंट पहली बार करा गया जिला अस्पताल में। हमारे पास एक मरीज नरगिस मानव करके आई थी, जो सूरजकुंड तिवारी को थाने की रहने वाली थी, और उनके घुटने में कई दिनों से दिक्कत चल रही थी। कई लोगों को उन्होंने दिखाया था, आराम नहीं मिल रहा था। मुझे भी उन्होंने दिखाया, मैंने उनको रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करा था, क्योंकि कभी यहाँ हुआ नहीं था और यहाँ मेडिकल कॉलेज में होता था, तो हम लोगों ने उनको मेडिकल कॉलेज में कराने की सलाह दी। बट वो इंसिस्ट करने लगे कि नहीं साहब, हम ऑपरेशन यही कराना चाहते हैं। ऑपरेशन तो ठीक ही रहा, काफी समय से ये परेशान था घुटने को लेकर के। दवाई दो तो लखनऊ तक के या कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर दिखाया डॉक्टर अमूद साहब को, तो बोले कि घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं भी तैयार हो गया, तो घुटने का ऑपरेशन हो गया, इनका अच्छे तरीके से हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर में पटरी दुकानदार इन दिनों आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि हमारे सुध लेने वाला कोई नहीं है, जो भी आता है वही डंडा हाँक कर चला जाता है। वो कभी इधर तो कभी उधर ठेला लेकर भागने को मजबूर है। आश्वासन के बावजूद भी अभी तक हमारे लिए कोई निश्चित स्थान तय नहीं किया गया है। अब हम मजबूर हैं और आगामी निकाय चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां और प्रत्याशियों में सरगर्मी तेज है, उसी तरह हम लोगों में अपने कुछ मुद्दों को लेकर भी रोष व्याप्त है और लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज गोरखपुर की सड़कों पर पटरी दुकानदार निकाय चुनाव के बहिष्कार की तलखियां लगाकर सड़क किनारे अपना ठेला लगाकर बैठे दिखाई दिए। इन तख्तियों पर लिखा था कि जो हमारी सुनेगा हम उसी को चुनेंगे, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विरोध इसलिए किया जा रहा है कि 2014 में पथ विक्रेता कानून बना है, 2017 में नियमावली बनी है। इसके बाद भी हम लोग को वेंडिंग जोन बना के देने को कहा गया था, आज तक कोई वेंडिंग जोन नहीं बना। 2014 में कानून ये था कि 2014 में कानून इसलिए बना था, जितने स्ट्रीट वेंडर है 36,000 पूरे स्ट्रीट वेंडर है, तो इनको सब जगह वेंडिंग जोन बना के इनको दुकान दी लगी। मुद्दा ये है कि हम लोग इसलिए निकार कर रहे हैं, हम लोग सरकार को इसलिए दिए हैं कि हम लोग जहाँ रहे अपने व्यवसायित रहे। अगर हमारी सरकार हमको नहीं रहने देगी तो हम कहाँ जाएंगे। पटरी व्यवसायी का मतलब है सड़क के किनारे का छोरा हम लगाएंगे, उसको स्पेस बना के हम लोग लगाए, दुकान बेचे और करें। उसके बाद में अगर हम दुकान अपने घर में लगा तो कोई लेने आएगा, मेरे घर में सब्जी कोई नहीं लेने आएगा। सड़क पे ही लगेगा तो बिकेगा। सड़क पे लगाते हैं तो हम लोग लाठी मार खाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ मार खाते हैं। मेरा बेटा एक दिन लेके गया रात में, हाथ वाला रोक करके उसको इतना मार दिया कि 4,000 की दवा करा, मेरा बेटा आज भी नहीं। हम लोग नगर निकाय जो मतदान होने वाला है उसका संपूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि पथ विक्रेता कानून 2014 सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि ये लागू किया जाएगा, लेकिन आज 2022 खत्म होने को है। आज तक ना तो गोरखपुर के अंदर किसी भी पटरी दुकानदार का सर्वे हुआ है, ना ही किसी को पहचान पत्र दिया गया है, ना ही वेंडिंग जोन का प्रमाण पत्र दिया गया है। खबर कानपुर देहात से है, जहां ऑटो चालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। बता दें कि छोटे चौराहों पर अवैध रूप से ऑटो चलाए जा रहे हैं। वहीं चालकों की मनमानी से कई बार जाम की स्थिति भी बन जाती है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
तो बताते चले कि ऑटो चालकों की मनमानी देखने को मिल रही है, जहां पर छोटे चौराहों पर ऑटो चालक मनमानी से ऑटो खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाम लग रहा है और आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ओवरलोडिंग होने से हादसे नहीं हो रहे हैं कम। लखनऊ से सीतापुर जा रहा धान भरा ट्रक पलट गया। सड़क किनारे गुंडी में सो रहे पिता पुत्र ट्रक के नीचे दबने की खबर सामने आई है। बताते चले कि स्थानीय और दुकानदार इकट्ठा होकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। मौके पर 2 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को कस्टडी में ले लिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर धान से भरा हुआ ट्रक पलट गया, जिसकी चपेट में 2 लोग आ गए हैं और बताया जा रहा है कि ओवरलोडेड ये ट्रक था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं हादसे में किस तरह से। देखिए धान की बोरियां हैं और बताया जा रहा है कि जो ट्रक था वो ओवरलोडेड था, जिस वजह से ये पलटा है और इसकी चपेट में आने से 2 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है और पिता को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शारीरिक प्रताड़ना के चलते युवक ने फांसी लगाई है। 3 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने मौत की पूरी कहानी बताई है। कौशल विकास केंद्र में काम करता था युवक। ट्रेनिंग सेंटर में छात्र के साथ मारपीट होती थी। इसके साथ ही साथ बताते चले कि बड़े भाई ने यौन शोषण की आशंका भी जताई है और कहा है कि पिछले कई दिनों से उसका भाई परेशान भी था। सुसाइड नोट की भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने मरने से पहले सारा दर्द युवक ने एक पेपर में बयां किया है। करने देना है आईडी पेपर करने पानी वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे की घनी चादर लोगों के लिए सितम बनकर सामने आने लगी है। दिनों दिन कोहरे की चादर घनी होती जा रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे और ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले कि मथुरा में कोहरे की चादर काफी घनी दिखाई दी। तापमान में गिरावट के चलते लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन बढ़ती ठंड के बावजूद नगर निगम की ओर से अभी तक चौराहों पर किसी भी तरह के अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से बेसहारा लोगों को ठंड सता रही है। जैसे कि मैं रोज की भांति आज भी सुबह 5 बजे पर आकर के मैंने अपनी दुकान को खोला है और आज जो कोहरे का जो प्रकोप है वो बहुत भयंकर है। आज की शीतलहर की वजह से अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अब मेरे लिबास को देख करके समझ सकते हैं। आज बहुत ठंड है। आज का ठंड का जो मौसम है वो अब तक का मैं समझ रहा हूँ इस सीजन में सबसे ज्यादा ठंड आज ही है। सभी घाट पर मेरी दुकान है, मंदिर है राधा गोपाल जी का। आज सुबह जब मैं सेवा करने आया हूँ ठाकुर जी की, तो बहुत ठंड है, आज सर्वाधिक ठंड है। आज पानी में हाथ नहीं दिया रही हम नहीं। कोहरे की बात की जाए तो कोहरा बहुत जबरदस्त कोहरा है। वहीं जालौन के उरई में 19 साल पहले बदमाशों ने स्टेट बैंक में जमा होने के लिए जा रहे कोषागार के रुपए का लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस बहुचर्चित कोषागार लूट कांड में 19 साल बाद फैसला आया है, जिसमें 3 आरोपियों को डकैती कोर्ट के न्यायाधीश अंचल
लवानिया ने 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें एक आरोपी पर 33,000 और 2 अन्य आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 1 माह तक की अतिरिक्त कारावास भुगतने की बात कही गई है। ट्रेजरी की लूट हुई थी सन 2003 में, जिसमें कुल 9 अभियुक्त शामिल थे। स्कूटर से पैसा जमा करते स्टेट बैंक के लिए ट्रेजरी के बाबू जब जा रहे थे तो अम्बेडकर चौराहे के पास स्कूटर मोटरसाइकिल में जेट मार के उनको पटक दिया और सूटकेस लेकर, जिसमें 8,37,020 रुपए लूट कर ले गए थे ये लोग। उसके बाद दिनांक 14/5/3 को मुखबिर की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस को रंगेदा कालपी रोड बदमाश वहां पर है ये लूट वाले पुलिस। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।